बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या। मेमन सिंह शहर में हिंदू युवक ब्रजेंद्र विश्वास का मर्डर किया गया। पश्चिम बंगाल दौरे पर अमित शाह कोलकाता में बोले, हम सारे घुसपैठियों को चुन चुनकर बंगाल से निकालेंगे। बीजेपी सरकार बनी तो बांग्लादेश बॉर्डर सील होगा। अमित शाह का ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक। बोले, तृणमूल के वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को पनाह। ममता बनर्जी की निगरानी में बंगाल में घुसपैठ हो रही। अमित शाह बोले, तृणमूल के भ्रष्टाचार के कारण बंगाल का विकास रुका। 14 साल से भय भ्रष्टाचार बंगाल की पहचान बन गई। अमित शाह बोले, बंगाल में घोटाले हो रहे। घोटाले, घुसपैठ, कटमनी के कारण कंपनियां भाग रही हैं। हिंसा की राजनीति में तृणमूल ने लेफ्ट को पीछे छोड़ा। अमित शाह ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण का मुद्दा उठाया। कहा, तृणमूल का पूर्व विधायक चुनाव के पहले मंदिर मस्जिद में राजनीति कर रहा। अमित शाह ने लॉ एंड ऑर्डर पर भी ममता सरकार को घेरा। कहा, बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। अब बेटियों ने भी ममता को हराने का मन बनाया। अमित शाह बोले, बंगाल में हम 5 साल के अंदर 3 से 77 सीटों पर पहुंचे। बंगाल की विरासत बचाने के लिए बीजेपी सरकार जरूरी है। ममता बनर्जी का अमित शाह पर विवादित बयान। महाभारत दुशासन से तुलना की। कहा, चुनाव आते दुशासन बंगाल को नुकसान पहुंचाने आया। घुसपैठ को लेकर अमित शाह के बयान पर ममता बनर्जी की पलटवार। बोली, अगर बंगाल में घुसपैठिए हैं तो केंद्र सरकार अब तक कहां थी? चुनाव के समय क्यों याद आया? चुनाव के पहले ममता बनर्जी का हिंदू कार्ड। सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनाने की तैयारी। कोलकाता में दुर्गा मंदिर के शिलान्यास के दौरान ममता का ऐलान। पीएम मोदी से मिले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। प्रवासी बंगाली मजदूरों की पिटाई का मुद्दा उठाया। कहा, बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली मजदूरों पर अत्याचार हुआ। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने अर्थशास्त्रियों के साथ की चर्चा। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट के पहले अहम बैठक। टीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिंदे गुट में सीटों पर बनी सहमति। 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे एकनाथ शिंदे। जनता दरबार में सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश। कहा, माफिया और बाहुबली पर सख्त एक्शन ले। संपत्ति पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मेरठ में ऑपरेशन लंगड़ा। हथियारों की बरामदगी के दौरान शातिर बदमाश का एनकाउंटर। फायरिंग कर भाग रहे नाजिम के पैर में पुलिस ने मारी गोली। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े कार लूटने वाले 2 शातिर लुटेरों का एनकाउंटर। पैर में गोली लगने के बाद दोनों गिरफ्तार। लूटी हुई कार और हथियार बरामद। अमरोहा में बस में तोड़फोड़ और यात्रियों से मारपीट करने वाले बदमाशों को 3rd डिग्री टॉर्चर। जेल से हाथ जोड़कर लंगड़ाते हुए निकले 4 आरोपी। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के घर घर तलवार और फरसा बांटने पर पुलिस हुई सख्त। FIR दर्ज कर 10 लोगों को पकड़ा। 16 नामजद के साथ 30 अज्ञातों के नाम भी शामिल। यूपी बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों में नाराजगी। प्रदेश अध्यक्ष की सख्ती पर बैठक बुलाने वाले विधायक ने कहा, ब्राह्मण का धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। संभल के जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश। 8 बीघा सरकारी जमीन की नापाई की गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। सीतापुर में बड़ा बुलडोजर एक्शन। 2 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया गेस्ट हाउस जमींदोज। पिछले 10 साल से अवैध था। रामपुर में दर्दनाक हादसा। बुरादे से भरा ट्रक बोलेरो पर पलटा। बोलेरो के ड्राइवर की मौके पर ही मौत। ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। अहमदाबाद में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हिंसक झड़प। 2 गुटों के बीच पथराव। कई लोग जख्मी। तनाव के बाद इलाके में कड़ी सुरक्षा के लॉबी में गिरा। दिल्ली के शाहदरा में 22 लाख से ज्यादा की साइबर ठगी का खुलासा। फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप गिरोह के 2 आरोपी हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार। दिल्ली के जनकपुर में दबंगों ने होटल में मारपीट की। मामूली बात पर बुजुर्ग मैनेजर को बेरहमी से पीटा। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी। 5 जनवरी से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का सत्र। 4 दिनों के सत्र में प्रदूषण पर होगी चर्चा। मंत्री कपिल मिश्रा ने दी जानकारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में लाखों के गहने चोरी। ग्राहक बनकर आए शातिर बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए। बिहार के मोतिहारी में अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह के बड़े नेटवर्क का खुलासा। विदेशों में नौकरी दिलाने और वीजा पासपोर्ट के नाम पर कर रहे थे ठगी। राजस्थान के भिवाड़ी में नशीली दवाइयां बनाने वाली कंपनी का पर्दाफाश। महज 3 दिन पहले शुरू हुई थी कंपनी। करीब 60 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित दवाएं जब्त। पंजाब के मोगा में दुर्गा मंदिर में चोरी। दान पात्र तोड़कर हजारों रुपए लेकर चोर हुए फरार। पैसे गिनते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। MP के ग्वालियर में नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग। एक के बाद एक LPG सिलेंडर फटने से इलाके में दहशत। एक बच्ची समेत 2 लोग झुलसे। मुंबई के जो इलाके में हादसा। लिफ्ट का काम कर रहे इंटीरियर डिजाइनर की 3री मंजिल से गिरने से मौत। फोन पर बात करते हुए बैलेंस बिगड़ने से हादसा हुआ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 बम मिलने सड़कम। सभी 5 बमों को किया गया डिफ्यूज। असम में IMK के जिहादी मॉड्यूल का भंडाफोड़। इमाम महमूदुर काफिला के 11 सदस्य हुए गिरफ्तार। बांग्लादेश में बैठे आकाओं से मिलते थे ऑर्डर। पटना में आयुष डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। दूसरी मेरिट लिस्ट जारी करने और निष्पक्ष नियुक्तियों की मांग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना की रोमियो फोर्स का बड़ा सर्च ऑपरेशन। खाना टेटॉप में छिपे हुए आतंकियों की तलाश। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री से मारपीट करने वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट को जमानत। कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल को थाने से बेल मिली। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई। 7 साल की डेटिंग के बाद दिल्ली की अवीवा बेग से एंगेजमेंट। दोनों परिवारों ने रिश्ते को दी मंजूरी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में ठंड और घने कोहरे का कहर। पूरे NCR में ट्रैफिक व्यवस्था पर असर। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट। नए साल के पहले वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बेस कैंप और यात्रा ट्रैक पर लोगों की लंबी कतार।
रामनगरी अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़। नए साल की शुरुआत में रामलला के दर्शन के लिए देश के हर कोने से पहुंच रहे श्रद्धालु। नए साल के जश्न से पहले जयपुर में उमड़े पर्यटक। भारी भीड़ के कारण लाइन लगाकर की जा रही एंट्री। नए साल के मद्देनजर दिल्ली की सख्त सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए शादरा इलाके में पुलिस की मॉक ड्रिल।